हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर हम बात करेंगे हरियाणा, ध्यान रखिएगा, हरियाणा गवर्नमेंट का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हरियाणा पावर यूटिलिटीज, हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड शामिल है। क्लियर रहेगा किस तरीके का है पोस्ट, क्या रखी गई है क्वालिफिकेशन, इन सभी चीजों पे आपसे बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया है आपका पोस्ट जो रहेगा वो रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल इन हरियाणा पावर यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा, हरियाणा पावर यूटिलिटी में आपका असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब बात आती है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे 88 रखा गया है। रिक्वायरमेंट क्या है, फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जनरल कैंडिडेट ओबीसी अगर हो तो 60% और इसके अलावा एससी एसटी को 55%। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर कोई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, एमई एमटेक कर रखा है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको गेट 2022 का पेपर रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पे स्केल होगी 53,100 से लेकर के 1,67,800 तक का पे मैट्रिक्स लेवल 9 का। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिकल में। मैकेनिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 41 रखा गया है। अगेन आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मास्टर डिग्री अगर आपका मैकेनिकल में है 60% के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट पेपर वैलिड होगा। पे स्केल अगेन 53,100 से 1,67,800 तक का। क्लियर है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, 14 पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे। फुल टाइम बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है सिविल इंजीनियरिंग में। एमई एमटेक वाले भी यहाँ पे, मास्टर्स किए लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कंडीशंस जो आपकी रखी गई है, मस्ट है पास्ड हिंदी या संस्कृत अप टू 10th लेवल। ठीक है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग का पेपर के अलावा आपका पे स्केल सेम 53,100 से 1,67,800 तक का। क्लियर रहेगा। ये तो हो गई बात आपके पोस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की। यहां पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आप यहां पर एचपीसीएल में, एचपीवीएनएल में, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए। ठीक है। सब कैटेगरी में आपको यहां पे मेंशन किया गया है पीएच के बारे में कि पीएच का कंसिडरेशन किस आधार पर होगा। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन और कंसेशन किन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, किन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी का यहां पे डेफिनेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन दिया गया है। अब बात आती है एज लिमिट। तो ध्यान रखिएगा एज लिमिट के बारे में, मिनिमम जो एज लिमिट है यहाँ पे 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स होना चाहिए। ऑन डेट जो दिया हुआ है यहाँ पे क्रूशियल डेट 23 जनवरी 2023 को। क्लियर रहेगा, 23 जनवरी 2023 को यहां पर आपका लास्ट जो है एज 42 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको इस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 42 ईयर्स मैक्सिमम एज रखा गया है। ओबीसी, एससी, बीसीए, बीसीबी के लिए 5 ईयर्स रखा गया है। पीडब्ल्यूडी जनरल की बात करूं 10 ईयर्स। इसके अलावा अगर यहां पर बीसीबी में या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 5 ईयर एडिशनल। क्लियर रहेगा। चलिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज गेट 2022 के पेपर के आधार पर सिलेक्शन होगा। देन आफ्टर आपको यहां पर फाइनलाइज्ड करके डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, इसके लिए आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। नेक्स्ट आपको आता है असिस्टेंट इंजीनियर में, वेटेज ऑफ गेट एग्जाम 80 मार्क्स का रहेगा और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस को 20 मार्क्स रखा जाएगा। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस को यहां पर 20 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है अमाउंट फी। ध्यान रखिएगा फी कितना लगना है, तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के लिए, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा और मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, 500 रुपीज पे करना है। फीमेल कैंडिडेट जनरल और रिजर्व के लिए यहाँ पे 125, मेल कैंडिडेट एससी, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पे 125 रुपीज पे करना है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई भी पैसा पे नहीं करनी है और पेमेंट जो होगा ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। क्लियर है। जनरल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे गेट 2022 का रिजल्ट आपको चाहिए, स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा पार्ट टाइम डिग्री या कोरोस्पोंडेंस डिग्री है तो यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पार्ट टाइम डिग्री है या फिर अगर आपका कोरोस्पोंडेंस डिग्री है, डिस्टेंस एजुकेशन से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है तो यहां पे वैलिड नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए www.hvpn.org.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट के बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा 23 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका 23 जनवरी 2023 को रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है। तो पहली चीज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री, मार्कशीट फाइनल ईयर का, प्रूफ ऑफ नॉर्म्स एडॉप्टेड, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कन्वर्ट परसेंटेज वाला जो आपका रहेगा उसके बारे में अपलोड करना है। 2022 का स्कोर कार्ड जो कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था उसको अपलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एससी बीसी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन कैंडिडेट का अगर सर्टिफिकेशन है तो आप उसको अपलोड करेंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपको यहां पर अपडेट करना रहेगा। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होगा वेरिफिकेशन के टाइम में। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे सेम आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में यहां पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने समय में जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे सेम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी शो करना होगा। नेक्स्ट आता है अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के यहां पर लिंक दिए गए हैं, साथ ही साथ यहां डेट मेंशन किया गया है। अप टू मिडनाइट क्लोजिंग डेट दिया गया है कि अप टू मिडनाइट ऑफ 23 ऑफ जनवरी 2023 को लास्ट डेट यहां पर रखा गया है। क्लियर रहेगा। तो गाइस ये था आपका HPVNL का अगर हम बात करें यूटिलिटी हरियाणा पावर यूटिलिटीज का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।